महाकुंभ प्रयागराज में लग चुका है और एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 50 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर आने का अनुमान है। कुंभ के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरि अमृत कुंभ यानी कलश लेकर प्रकट हुए। देवताओं के संकेत पर इंद्रपुत्र यानी जयंत अमृत से भरा कलश लेकर बड़े भागने लगे और असुर जयंत के पीछे भागने लगे। अमृत कलश की प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों के बीच 12 दिन तक भयंकर युद्ध हुआ। माना जाता है कि देवताओं का एक दिन मनुष्य के 12 वर्षों के बराबर होता है। इस युद्ध के दौरान जिन जिन स्थानों पर कलश से अमृत की बूंदें गिरी थी वहाँ कुंभ मेला लगता है। अमृत की बूंदें इन 4 जगहों पर गिरी थी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन चारों स्थान पर कुंभ मेला आयोजन किया जाता है। महाकुंभ में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। इतना ही नहीं, कुंभ में स्नान करने से मोक्ष प्राप्ति भी होती है। इसके अलावा कुंभ मेला आध्यात्मिक ज्ञान, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सामाजिक समरसता का भी प्रतीक माना जाता है। लोग आध्यात्मिक ज्ञान और मानसिक शांति के लिए भी कुंभ मेला में आते हैं। बता दें कि महाकुंभ में नागा साधु से लेकर अन्य अन्य अलग अलग बड़े बड़े संत पदार्थ हैं, जिनका आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से कुंभ मेला में शामिल होते हैं। अगर आप लोग भी कुंभ मेला में आना चाहते हो तो आप लोग कहीं से भी आओ तो आपको प्रयागराज जंक्शन नज़दीक स्टेशन पड़ेगा, वहीं पर आइए और वहाँ से आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। हालांकि ये माना जाता है कि अगर यहाँ की रहने की व्यवस्था देखी जाए तो सबके लिए होटल्स और टेंट्स लगा दिए गए हैं। ये अभी मैं पूरा पिछले कुंभ में आया था तब का ये कुंभ है 2019 का, वही मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ कि पिछले टाइम कैसा हुआ था। तो ये था अर्ध कुंभ। जो महाकुंभ है वो 12 साल बाद हो रहा है, जो कि प्रयागराज में हो रहा है। और अगर आप लोग आना चाहते हो यहाँ पे तो कहीं से भी, जैसे कि मैंने आपको कोई भी स्टेशन से, कोई भी राज्य से, कोई भी सिटी से आप आ रहे हो तो आपको प्रयागराज जंक्शन सबसे नज़दीक स्टेशन पड़ेगा। प्रयागराज से जो कुंभ है जहाँ पे लगा हुआ है वो एक गंगा नदी के किनारे लगा हुआ है। जैसे कि मैं आपको ये दूर आके दिखा रहा हूँ, ये नैनी ब्रिज है, दूर आके दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे भीड़ नहीं है। वहाँ पे देखिए, वहाँ पे भीड़ है। तो ये इस जगह पे लगा हुआ है। पानी बहुत ही पीछे चला गया तो जगह की कोई कीमत नहीं। कम से कम कहा जा रहा है कि 6000 हेक्टेयर में फैला हुआ है ये। और अगर आप यहाँ पे आते हैं तो वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी है और आपको पूरे कार वगैरह बंद है, आपको चल के आना पड़ेगा बिकॉज इतनी भीड़ है कि ट्रैफिक गाड़ी नहीं चलने दिया जा रहा है। रेडियस है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के आसपास। और यहाँ पे सबसे पहली चीज़, एक चीज़ बता दूँ कि ठंड बहुत है। अगर आप लोग छोटे बच्चों के साथ आना चाहते हैं तो वो कष्ट मत कीजिए, यानी कि बच्चा 2-3 साल का है तो उसको साथ मत आइए क्योंकि काफ़ी ठंड है और काफ़ी भीड़ है तो आप लोग परेशान हो जाओगे। पहले ही अपना इंतज़ाम कर लीजिए रहने खाने पीने का। अगर आप लोग को रहने के लिए नहीं मिल रहा है तो कोई भी साधु संत के टेंट में रुक जाइए, उनको कुछ पैसा दे के आप वहाँ पे रुक सकते हो। और कुंभ में यहाँ पे स्नान ज़रूर कीजिए। और ये 144 ईयर्स पे ये बाद आया, इसका मतलब है कि जो ग्रह है वो ऐसे मिले जो एक 144 ईयर्स के बाद मिला। तो ये एक अच्छा मौका है आपको यहाँ पे आके दर्शन करने का, क्योंकि 144 ईयर्स तक तो आप लोग ज़िंदा रहोगे नहीं। तो मेन उद्देश्य ये कि ज़रूर आइए और दर्शन ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए और खुदा के देखिए। बाय बाय।